पहला बार में तो प्री भी नहीं हुआ। ठीक है। चलिए, हाँ, पहले बार में प्री भी नहीं हुआ, दूसरे बार में मेंस दूसरे बार में मेंस नहीं हुआ। मेंस हो गया, मतलब मैं मेंस नहीं हुआ, मेंस पर ठीक गए हाँ, गए। तीसरे में अभी देंगे इस बार। इस बार देना है। हाँ। और मेरा जो है 69 मतलब 6 नंबर से इस बार नहीं रहा। ये बताइए कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई कोचिंग से? मैं कोचिंग ले चुका हूँ कोचिंग आप ले चुके हैं? हाँ। कौन से कोचिंग? बाजीराव से। वाह, बाजीराव के स्टूडेंट है यार, वो तो इतना फेमस कोचिंग है यार। ये भैया भी आप लोग भी यूपीएससी कर रहे हैं? जी जी। तो आप ये बताइए कि आप सेल्फ स्टडी या कोचिंग? हमने PW ओनली IAS के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हमने कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ने का काम किया, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी ज्यादातर। सेल्फ स्टडी ना? हाँ। इस बार देना है क्या? हाँ, इस बार देना है। तैयारी पूरी है? तैयारी तो ऑफ कोर्स पूरी है। अच्छा यार, तो आप ये बताइए कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने आने वाले हैं उनको क्या सलाह देंगे? यही सलाह देंगे कि आप पहले थोड़ा अपना बेसिक करके आए। अगर नहीं भी करते तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हाँ। इस जर्नी के दौरान आप बाकी सारी चीजों को सीख जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। तो अगर अच्छा हो, अगर बेसिक करके आए, अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपका बेसिक ऑलरेडी कुछ हद तक सही ही हो। अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो करके आए, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि कोचिंग कितना जरूरी है? एक यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग कितना जरूरी है? कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। कोचिंग का गाइडेंस जरूरी है। गाइडेंस इन द सेंस आपको कोई एक मेंटर भी दे सकता है या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा मेंबर भी दे सकता है। तो कोचिंग आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, बट हाँ, एक पूरी किताब है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लक्ष्मीकांत पूरी किताब है, तो पूरी किताब नहीं पढ़नी है। अगर कोई बच्चा को दे देंगे कि सिर्फ सेल्फ स्टडी से हो जाए। अच्छा, सिलेबस का कितना इंपॉर्टेंस है? हम मेरे हिसाब से सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट PYQ का है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, उससे मेरे को ऐसा पर्सनल है कि सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट PYQ का है। PYQ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ इज मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन सिलेबस। सिलेबस है, जो सिलेबस है वो जो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट PYQ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ एक माध्यम है, एक डायरेक्शन देता है कि हमें इससे बाहर नहीं जाना और इससे कम भी नहीं जाना। तो मिनिमम 5 साल, 8 साल, 10 साल अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते तो आपको PYQ पर बहुत ज्यादा ध्यान देनी होगी और सिलेबस पर भी। अब हमारी प्रिपरेशन जो है टोटली PYQ बेस्ड है। और जितने भी आप, हाँ, टोटली PYQ बेस्ड। अगर PYQ के, देखिए PYQ बेस्ड कहने का ये मतलब है क्योंकि वो आपको एक दायरा बना। PYQ से क्या फायदा है कि उसका एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों फिक्स है। आपको कहां तक जाना है और कहां से शुरू करना है या वो कौन बताएगा? PYQ बताएगा। सिलेबस में हम बार बच्चे बोलते हैं सिलेबस, सबको सिलेबस रट लेना चाहिए। सिलेबस रट तो लोगे आप, लेकिन वही है, सिलेबस क्या है? 4 पन्नों का सिलेबस है। लेकिन PYQ हमारे कितने हैं? आज से नहीं, यूपीएससी को कंडक्ट किए हुए हम लोग का ये 70-80 साल यूपीएससी का, उससे ज्यादा हो गया। तो हमारे पास PYQ कितने हैं? 70-80 गुना 15 पेज का होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बात सही, ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं कि PYQ 4 पन्नों का, सॉरी, जो सिलेबस है 4 पन्नों का है, बट PYQ का डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है। तो वो डाइवर्स चीजों को बताती है और हमारा जो सिलेबस है वो कंस्ट्रेंट है, रोक दिया है। तो ये चीज। अच्छा, ये बताइए कि आपने पहले अटेम्प्ट में क्या गलती की थी जो आपका नहीं हुआ था? यही गलती किया था हमने, PYQ को, मतलब PYQ कम किया था। देखिए 2023 का पेपर जो था वो हम बताना चाहेंगे। वो पेपर जो था वो करंट मेरा जो है मतलब कट ऑफ था 75। ये बताइए, आपको जाना किधर है? गाड़ी पकड़? नहीं, गाड़ी नहीं पकड़ना है, बस ये वायर लेने आए थे कूलर के लिए, गर्मी ज्यादा हो रही है। तो क्या हुआ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने ज्यादातर क्या किया कि, देखिए एक चीज और बताएंगे, हमने जो गलती की, बहुत सारा टेस्ट सीरीज के पीछे भाग गए। टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट मिसगाइडिंग कंसेप्ट इन द यूपीएससी। यस। एक टीचर भी है, बहुत यही बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मतलब वही कहानी है, बहुत पहले से सुने जा रहे हैं कि पढ़ाया जाता है 1 बाल्टी, परीक्षा में पूछा जा रहा है 1 मग। ठीक है ना? बच्चा दिमाग में रख कितना रहा है, वही चीज है। तो वो चीज हमने गलती की, क्या की कि हमने हमने टेस्ट सीरीज बहुत सारे कोचिंग्स का कर दिया। बहुत सारे कोचिंग से करने की वजह से क्या होगा कि मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल जो थे मिक्सअप हो गए, इंटरमिंगल हो गए, बहुत सारे आंसर्स और बहुत सारे क्वेश्चन, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा वहाँ पर लैक रह गया और मेरा जो है 69 मतलब 6 नंबर से इस बार नहीं रहा। पिछली बार ना? हाँ, ये 2023। सीसेट आपका कैसा रहा है? मतलब सीसेट तो मेरा अच्छा रहा है क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से भी रहे हैं, बट ये मिथ है कि साइंस बैकग्राउंड किया तो बहुत अच्छा है। बट देखिए क्या, हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, मेरा सीसेट में पास होने का वजह क्या रहा? 80 क्वेश्चन है, बनाना कितना है ये इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो पता होनी चाहिए। हम एक यूपीएससी का पिछले साल का भी क्वेश्चन देख लें और भी देख लें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो
7-7 लाइन 8-8 लाइन का है, ठीक है। तो क्या होता है, बच्चा फर्स्ट लाइन पढ़ना शुरू करता है एंड ही फॉरगेट इन द लास्ट लाइन, और लास्ट लाइन पढ़ते पढ़ते फर्स्ट लाइन क्या था वो भूल गया। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, ट्रैप है, इनसे बचें। अगर इन सब क्वेश्चन से बचेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। सीसेट में टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए बच्चा नहीं कर पाता है क्वेश्चंस को, हकीकत है। क्योंकि सीसेट में कोई भी क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड है नहीं, क्योंकि 10th लेवल का है, और एक्चुअली में 10th लेवल का है। पिछले बार हवा हो गया कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था ही नहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो सिंपल सी क्वेश्चन थी कि इसको किस तरह से अरेंज किया जाए। जो हम लोग पढ़ते हैं 4 फैक्टोरियल, वो ऐसा था ही नहीं, 4 into 3 into 2 into 1 था। तो ये 4 तरीकों से हम लोगों ने ऐसे अरेंज करने का, तो ये इसमें वक्त लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन से, जो लेंदी क्वेश्चन है, उसे बचना था। तो मेरा इस बार सीसेट में अच्छा रहा था। सीसेट में मेरा 96 मार्क्स था। 96? हाँ, 96। कि आपका 96 सीसेट में था ना, तो आप बच्चों को जो सलाह क्या देंगे, जैसे कि सीसेट से बहुत डरते हैं, है ना। तो जैसे कि 30 मात्र अगर 30 क्वेश्चन ही बना ले सही अच्छे से, तो सीसेट क्वालिफाई हो जाए आराम से। तो ऐसे एज के लिए 35। 35? हाँ, 35। तो ये बताइए कि कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से जो सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन, इस पर ज्यादा फोकस करें। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हो वर्ड्स को, तो आप इसमें रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में 10 क्वेश्चन तो आप करके ही आओगे। यानी आप मोटा मोटी मान लो कि आप 20 नंबर आप मान के चलो कॉम्प्रिहेंशन से। सीसेट इज नॉट टफ, सीसेट इज टेक्निकल वर्ड सही रहेगा, टफ नहीं, सही वर्ड। तो आपको एक अच्छी रणनीति के साथ इसको करनी होगी, है ना। हाँ, अच्छी रणनीति। हाँ, रणनीति आपकी अच्छी होगी, और सबसे बड़ा बात है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। यूपीएससी का चाहे जीएस हो चाहे सीसेट हो, उसमें आपको ये तय कर लेना है कि क्वेश्चन नहीं बनाना कौन सा है। क्योंकि जीएस में भी कम से कम 15 क्वेश्चन जो होते हैं जो छोड़ने होते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं 90, 95 सेफ साइड के लिए हम लोग तो 80-85 क्वेश्चन बना कर ही आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 90 के प्लस भी करके आते हैं, बहुत सारे बच्चे जो 100 भी करके आते हैं। तो इससे क्या होता है कि यूपीएससी जो ट्रैप बिछा रखी थी कि आप निगेटिव करो, हिंदी माध्यम का इतना रिजल्ट खराब आया है, इस पर कुछ आप बता सकते हैं, क्यों आगे खराब क्यों आया है। आज देखिए, हिंदी माध्यम का रिजल्ट खराब होने का वजह हिंदी माध्यम के बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी। माध्यम अभी कुछ महीनों पहले ही एक मूवी आई थी 12th फेल, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि ग्लास से पानी पीना है। तो वो सब कोई जान रहा है, वही माध्यम मैटर करता ही नहीं है, समझे। माध्यम मैटर करता ही नहीं है। ये डर, ये आत्मविश्वास की कमी जो हमारे हिंदी माध्यम दोस्त मित्रों में है, जो आत्मविश्वास ऐसा होता है। और एक चीज और, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के अंदर वो एरोगेंसी कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं, और हिंदी माध्यम बच्चों के ऊपर एक इस तरह से देखना कि अरे हिंदी माध्यम की है, तो उनकी आत्मविश्वास को नीचे किया जाता है बाय द टीचर्स ऑल्सो, बाय द स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड बाय द सोसाइटी ऑल्सो। ये बात है। ऐसा देखिए, 2 तरह का डिवीजन हम लोग को क्यों देखने को मिल गया, एक मुखर्जी नगर, एक करोल बाग। मुखर्जी नगर हिंदी बेल्ट, करोल बाग इंग्लिश बेल्ट। ऐसा डिवीजन किसने किया? यूपीएससी ने करके थोड़ी भेजा है। वी हैव क्रिएटेड दिस डिवीजन कि हिंदी मीडियम मुखर्जी नगर होगा, इंग्लिश मीडियम होगा करोल बाग। तो यही से पता चलता है कि किस तरह मोरालिटी को डाउन करने का काम किया जा रहा है हिंदी मीडियम के बच्चों को। हम सपोर्ट करते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों को, हिंदी माध्यम को करना चाहिए। हिंदी भारत देश में भैया हिंदी माध्यम का रिजल्ट खराब हो रहा है। ये तो है। आज तक कोई टॉपर नहीं हिंदी माध्यम का रहा। इट इज अ मैटर ऑफ सेम फॉर अस। जैसे कि रवि याग्निक है, तो इतनी मेहनत करने के बाद सोचिए 4 बार, क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास की कमी दिखाई गई थी। आत्मविश्वास की, हेलो आइए, तो आत्मविश्वास की कमी रही। रवि सिहाग सर को भी इतनी मेहनत क्यों लगी? मेहनत लगी इनको 4 अटेम्प्ट, पता नहीं है, बट 3 या 4 अटेम्प्ट लगे उनको। 4 अटेम्प्ट लगे हैं। क्यों लगे? क्योंकि उनको आत्मविश्वास की कमी रही थी। क्यों? बाय द सोसाइटी, बाय द सराउंडिंग, पीयर ग्रुप। हमारा जो सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। इंग्लिश की एक फोबिया बनाई गई है मार्केट में। हाँ, ये बात सही। ये एक बात है कि अगर आपको अच्छे इंग्लिश बोलने नहीं आती, अब आपको अच्छे इंग्लिश का अच्छे से सब कुछ प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आता है, तो आप क्या है? इंफीरियर हैं। यू आर इंफीरियर टू ऑल अदर्स। ये बात है। तो हिंदी मीडियम का ये जो माइंडसेट है ना, वो
सिर्फ और सिर्फ बच्चे के ऊपर नहीं है, वो पूरे माहौल में बंध गया है, ये माहौल में घुल गया है। तो बच्चा जो तैयारी कर रहा है ना, वो कोचिंग से लेकर के एग्जाम हॉल तक में भी हिंदी अरे आप एक इंसिडेंट बताते हैं आपको। हिंदी माध्यम का बच्चा जो सेंटर पर मेंस लिख रहा था, वहां पर भी इंफीरियर तरीके से देखा जाता है बाय इन्विजिलेटर। ये हिंदी माध्यम का बच्चा, इंग्लिश माध्यम का बच्चा है। इंग्लिश माध्यम का मतलब क्या है कि आप गंगा जल में नहा कर आए हो। हिंदी माध्यम का बच्चा कि गंदी नाली का बच्चा है। नहीं, माध्यम मैटर करना ही नहीं चाहिए। ये बात सही है। माध्यम मैटर करना ही नहीं चाहिए। अरे हिंदी माध्यम में तो और अच्छा है कि अच्छे से लिख पाते हैं, और इतने अच्छे से हम हिंदी में बोल पा रहे हैं, उतने सक्षम और उतने फ्लुएंटली हम इंग्लिश में, और इंग्लिश में बोलेंगे क्या को सुनेगा, नहीं सुनेगा। कितना बच्चा को समझ में आएगा जो आपका यूट्यूब वीडियो देखेगा। सब कोई सोचेगा कि हिंदी में, ये अंग्रेजी से बोल रहे हिंदी में कब बोलेगा दोस्त सब। वही अब इसे समाज को चलाना है हिंदी में, समाज लगभग, हाँ लगभग समाज हिंदी में ही चलेगा। इंग्लिश का जो है, इंग्लिश एक क्या होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए, जानना चाहिए। नहीं कि हम लोग क्यों इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे हैं उस लैंग्वेज के ऊपर। हर कोई बच्चे को बोल रहा है कि इंग्लिश जानो, इंग्लिश पढ़ो, उसके माँ बाप उसके ये सब, बट हिंदी को कौन प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, हिंदी को प्रायोरिटाइज कर ही नहीं रहे। सरकार भी उतना ध्यान नहीं, सरकार भी नहीं ध्यान दे रही है, सरकार भी इंग्लिश मीडियम कर रही है। अच्छा एक बात, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बात बोलेंगे कि आत्मविश्वास बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपको बूस्टअप होना है। अगर मेरे को हिंदी माध्यम के बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें हम बस एक ही बात बोलेंगे कि आत्मविश्वास, बूस्टअप योरसेल्फ, क्योंकि आप ही भारत देश को, भारत देश का मतलब हिंदीवासी। हिंदी जानो, उर्दू जानो, उड़िया जानो, सब कुछ जो जिस भाषा में, उस भाषा में उसको चमक के निखरना है, ना कि किसी एक भाषा के अंदर कि इंग्लिश मीडियम है या फिर ये हिंदी मीडियम है या फिर कोई और है। इसको हम लोग को ध्यान देना होगा। और अच्छा, आपका एक महीने में कितना खर्चा लग जाता है? एक महीने में मुखर्जी नगर में अगर आप अकेले रहते हो तो आपको 15,000 रुपए तो खर्च एक महीने? हाँ, एक महीने में हो ही जाएंगे। अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो 10,000 रुपए में, 10,000 भी नहीं बोलेंगे, 8,000 में आपको हो जाएंगे। आप मेहनत करिए, ठीक है, बहुत अच्छे से आप पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो होना नहीं होना वो तो अलग चीज है। बाकी वही चीज है कि अगर एक चीज और हम बोलेंगे कि लोग यहाँ पर 4-5 साल 7 अटेम्प्ट भी है, कभी देखा क्या कोचिंग के झांसे में आना चाहिए बच्चों को? कोचिंग के झांसे में नहीं आना चाहिए। हम क्या बोले, गाइडेंस, स्टार्टिंग में बोले गाइडेंस जरूरी है। क्या है ना कि पहले, अब है ना कि बच्चे 12th पास कर रहे हैं, अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, और यहाँ आके यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दिक्कत यही है, पहले ग्रो अच्छे से तो कर लो। अब 12th के स्टूडेंट आ जा रहे हैं, सोच लेता है कि हम आईएएस बन जाएंगे। अच्छे से ग्रो करो ना तुम पहले। बात, हाँ ठीक है, तुम यूपीएससी का एक कंसेप्ट चल लेके दिमाग में तुम्हारा चल रहा है कि यूपीएससी, अच्छी बात है, यूपीएससी करो। पहले तुम एनसीईआरटी पढ़ो ना पहले, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल अवेलेबल पढ़ लो पहले। सिलेबस, यहाँ तो बच्चे 1 साल हो जाते हैं, बच्चे को पता ही नहीं रहता कि सिलेबस क्या है। ये बात, ये यूपीएससी का सिलेबस क्या है। थिंग इज दैट कि यू हैव टू स्टिक ऑन दैट। मतलब आपको सिलेबस को डिवाइड करना होगा, आपको समझना होगा सिलेबस। पता ही नहीं है लोगों को कि सिलेबस क्या है। 1 साल लग जाते हैं लोगों को सिलेबस। ऐसे बहुत ऐसे एग्जाम्पल है। ये तो है एग्जाम्पल, तो ये भी देखा है बहुत। हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले समझना पड़ेगा। तो ये एक फैक्ट है कि पहले तुम अच्छे से जानो कि एग्जाम है क्या, ये चीज है। आपने 4 बार दिया है, मैं 3 बार, इस बार चौथा है। तो 3 बार में आपने गलतियां क्या की जो आपका नहीं हुई? सिलेबस समझा ही नहीं। पहला बात, तो पहले अटेम्प्ट में होता है कि हाँ चलो कि हाँ ऐसे यूपीएससी, वैसे मतलब जोश में आ गए आप, यही नहीं? करना तो मेरे को था कि मतलब करना तो है ही, यूपीएससी ही करना है मेरे को। पहले गलती हुआ कि चीजों को ठीक से नहीं समझ नहीं पाए कि आखिर यूपीएससी क्या है, ये नहीं समझ, ये नहीं हो पाया। पहले में ये आपको कैसे कब समझ आई मतलब कि यूपीएससी है? अभी दूसरे में जो मैंने मेंस लिखा था वो समझ में, बट पिछले वाला क्या था कि प्री नहीं हुआ, पिछले बार प्री नहीं हुआ। कहाँ पर गलती? ये वाला जो अभी रिसेंट तीसरा वाला, हाँ ये प्री नहीं हुआ, तो वो बहुत टफ भी था। बहुत बच्चे ऐसे जो बच्चे इंटरव्यू दिए हुए हैं उनका भी नहीं हुआ। तो ये चीज है, तो बहुत टफ था। टीचर भी बोल रहे थे कि कहाँ से क्वेश्चन सेट कर दिया, ये चीज है। तो अब तो गलती वही है कि हाँ सब्जेक्ट वाइज भी अपने को डिवाइड करना है कि देखना है कि क्या है क्या नहीं, फिर अपने आप को समराइज करना है, फिर चीज़ों को इंटरप्रेट करना है। तो ये एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। हाँ, अगर आप यूपीएससी की शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो आप एक ऐसे लोगों से पूछिए जो उसके बारे में जानते हो। मेरा ऐसा इंडिविजुअल थॉट है, और मेरा ऐसा इंडिविजुअल मानना है कि एक तो जो आपके सराउंडिंग है, जो उनसे आप वो ले सकते हैं कि हाँ अपने आप को वो, जैसे 1-2 भैया हैं वो लिखे हैं इंटरव्यू मेन सब दे रहे हैं, जा रहे, कोई सिलेक्शन हो रहा है, तो वो तो अच्छा ही गाइड करेंगे ना कि आपको कितना क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है, क्या
कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब चीज़। तो ये एक गाइडेंस तो जरूरी है, यूपीएससी में मेन गाइडेंस ही है, मेरे को ऐसा लगता है। और खुद को ऐसा सेल्फ मोटिवेशन, ये सब सारी चीज़ जरूरत है। डिस्ट्रैक्शन तो आती होंगी, तो मोटिवेट कैसे हो? डिस्ट्रैक्शन मोटिव खुद सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है यहाँ, और यहाँ को ये लोग आपके दोस्त है? हाँ, ये जूनियर है। हम अपने भारत देश की बात कर रहे हैं। युवा के पास इतनी सारी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, घर को भी देखना है, शादी की भी चुनौती है, बुढ़ापे माँ बाप को भी देखना है। ये 22 से 25 साल की एज में ये बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं। इसके वजह से बच्चे यहाँ पर एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी बच्चे, प्रेशर, ऊपर से प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, समाज का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि बच्चे एक्सेल इस वजह से और भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, और प्लान बी हमारा सक्रिय होगा, और ये हम चाहते हैं कि ये प्लान ए हो या ना हो, लेकिन प्लान बी पक्का सक्सेसफुल होगा। हाँ, हमको पता है सक्सेसफुल होगा, और हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। हम तो और भी अर्ज करेंगे आपके ये यूट्यूब चैनल। लेकिन मेरे ख्याल से प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि आप के पास होना चाहिए। क्योंकि आप अच्छे से प्लान ए पे काम कर पाएंगे। 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 6 लाख अपीयर करते हैं, 0.001% चांसेस हैं। जरूरी थोड़ी है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता, 2 नंबर से रहता हो, हम उस लायक नहीं थे, आई वॉज नॉट एलिजिबल टू फिट फॉर दैट जॉब। ऐसा भी बात नहीं है। जो बच्चे रह जा रहे हैं, अभी 1053 जो सीट थी, उसके बाद जो बच्चे रह गए, 154वां बच्चा, 155 जो बच्चा था वो रह गया। इसका ये मतलब नहीं था कि वो कामयाब नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं था, बट समहाउ लक फैक्टर, और सीट तो उतना ही है, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब सीट एकदम लिमिटेड है, तो आप चाह के भी उतना ही हमारे बस में है ही नहीं, वही तो हमारे बस में है ही नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप काबिल नहीं हो। लेकिन जो सबसे अच्छा मेहनत स्मार्ट वर्क करेगा वो हो जाएगा। हाँ, स्मार्ट वर्क करेगा होगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि ऐसे अपने आप को इतना मान लेना है कि अगर नहीं होगा तो हम बहुत खराब बच्चा है। नहीं, विकल्प बहुत है। डीमोटिवेशन इस बात में सक्सेस लाने के लिए होना ही नहीं चाहिए। डीमोटिवेशन तो होना ही नहीं चाहिए। डीमोटिवेट हम तो इसलिए मोटिवेट रहते हैं, खुश रहते हैं। मेरा प्लान भी है यार, सबको प्लान बी एक्टिव रखना चाहिए। प्लान बी एक्टिव रखो, नहीं होगा यहाँ से दिल्ली से निकलेंगे, घर जाएंगे, अपना खेत है और खेती अच्छे से करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। इतना जो पढ़े हैं हम, इतना साइंस एंड टेक इकोनॉमी पढ़े हैं, इतना अच्छा से ज्योग्राफी पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम आईएएस बन के, आईपीएस बन के, आईआरएस बन के नहीं कर सकते। प्लान भी होना चाहिए, है ना? प्लान भी होना चाहिए, और ये प्लान बी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। प्लान बी कभी भी ये नहीं कि यूपीएससी नहीं होता, स्टेट पीसीएस नहीं होता, सीजीएल, ये प्लान बी कभी होता ही नहीं। ये बात, ये आप भाग रहे हैं, आप अपने आप को कहीं फिट करने को देख रहे हैं। प्लान बी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। प्लान बी एक ऐसा जॉब होना चाहिए जहां अपने प्लान ए में आपको पता हो कि वो होगा। प्लान बी वो होना चाहिए जहां प्लान ए में कुछ जो सीखे हैं उसको प्लान बी में इंप्लीमेंट कर दो। जो सीखे हैं, जो पढ़ाई आपने किया है, उसको इंप्लीमेंट करने का जो मौका है वो प्लान बी में है। प्लान बी आपके मतलब सरकारी जॉब के अलावा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और कभी भी कोशिश करिए प्लान बी करने का, ये बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं। प्लान बी करने का कोशिश करिए तो जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो। हम लोग बहुत ग्लोबली बहुत डिग्रेड हो रहे हैं, एनवायरनमेंट बहुत डिग्रेड हो रहा है, इसको बचाने की जलवायु परिवर्तन बहुत बुरे स्तर पर जा रही है। देखिए, प्लान बी, हम बार बार यही बात बोलेंगे, प्लान बी ऐसा हो जिसमें इन्वायरमेंट की स्ट्रेंथनिंग के लिए हो, इन्वायरमेंट और अच्छा हो, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके, ऐसा प्लान बी करो आप। ऐसा प्लान बी हम लोग को करना होगा। कोई कंपनी आकर बाहर से कार्बन को कार्बन कैप्चरिंग नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी सुनने में अच्छा लगता है कि कार्बन कैप्चरिंग हो रहा है। कार्बन को रिड्यूस करो, कार्बन को ऐसा रिड्यूस किया जाए, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम, ये हम लोग करेंगे। वी द यूथ आर रेडी फॉर डू दैट। नहीं कि कोई कंपनी आएगी, कैंप लगाएगी, मोटिवेट करेगी, नहीं। अब कब मोटिवेट होगे? 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी हीट हो चुका है। अब कब मोटिवेट होगे? जब गर्मी धरती में पैर में पूरी चुभने लगेगी, तब मोटिवेट होने की वक्त आएगी। नहीं, दिस इज द टाइम टू गेट मोटिवेट, कि हम लोग को अब प्लान बी में इन्वायरमेंट को देखना होगा। प्लान बी ही क्यों, इन्वायरमेंट को प्लान ए बनाओ। क्लाइमेट चेंज जो है हमारा, उसको प्लान ए बनाओ। हाँ, तो इन्वायरमेंट यूपी रहेगा।
स्वच्छ सांस ही नहीं रहेगा, स्वच्छ सांस नहीं ले पाओगे आप, स्वच्छता से आप रह नहीं पाओगे, तो आप फिर और क्या कर सकते हो? आईएएस बनकर क्या कर लोगे आप? वही तो मेरा भी यही सोच है यार कि पहले आप पर्यावरण के प्रति सचेत हो बहुत ज्यादा। अगर आपके पास पीने को पानी नहीं बचेगा, आपके 2 जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर लोगे? पता है अभी खबर आई है कि बिहार में कम से कम 12 या 14 नदियां सूख गई है। क्यों नहीं अभी आप सूखने की बात कर रहे हैं, बिहार में बाढ़ भी आती है। वो तो आती है। हाँ, तो ये वजह, वही तो बात हम कर रहे हैं, ड्राउट एंड फ्लड, ये क्या है? ये वजह है, आपके किसके? संकेत है, संकेत बर्बादी का संकेत, बर्बादी का विलय का ये संकेत है कि अगर आपने नहीं सुधारा तो वी आर गोइंग टू कोलैप्स इन अ फ्यू कमिंग ईयर्स। कुछ डेकेड्स में हम लोग कोलैप्स करने जा रहे हैं। इनको आपने सुना, ठीक है, ये एक ऐसे स्टूडेंट है, यूपीएससी स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। आपने इनकी हर बात गौर से सुननी चाहिए। और थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छे से सबको समझाया। और आपके चैनल्स को लोग सब्सक्राइब करें। जी जी जी। और आप इसी तरह से मोटिवेट टीचर्स और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहें। मेरा यही सपना है कि जो बच्चे अंधविश्वास में है उनको जगाएं। नहीं, आपका पहल हाँ। बहुत अच्छा है और हम चाहेंगे कि हाँ। इसी तरह लोगों को जागरूक करते रहें। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इट चैनल। चलिए, थैंक यू, बाय।